अब हम पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। इस वक्त तस्वीर पे हमें एक पौधा नज़र आ रहा है। इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों की तरफ हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम अगर ज़मीन के अंदर देखें तो ज़मीन के अंदर हमें पौधे की जड़ें नज़र आएंगी, जिनको हम रूट कहते हैं। रूट, जड़ें। जड़ें ज़मीन के अंदर जाती हैं और इनके दो मकसद होते हैं। पहला मकसद, ये ज़मीन के अंदर पौधे को मजबूती देते हैं, पकड़ के रखते हैं। ज़मीन पौधे को पकड़ के रखती है, पौधे को गिरने नहीं देती, स्टेबिलिटी देते हैं, पौधे को खड़ा रखती हैं। और दूसरा इनका जो मकसद है वो ये है कि ये ज़मीन के अंदर से खुराक तलाश करती हैं। खुराक में पानी भी हो सकता है और नमकियात या मिनरल्स भी हो सकते हैं, तो वो ज़मीन से ये चूसती है। अगर हम ज़मीन के बाहर निकलें तो हमें नज़र आएगा स्टेम, तना, पौधे का तना। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेम, स्टेम कहते हैं। स्टेम से ऊपर आए तो पौधे के पत्ते शुरू हो जाते हैं, जिनको हम लीफ कहते हैं। ये पौधे का लीफ है एक, इसको हम पत्ता यानी लीफ कहते हैं। उसके साथ साथ लीफ के साथ हमारे पास फूल लगे हुए हैं, इसको हम फ्लावर कहते हैं। पौधे का फूल जिसको हम फ्लावर कहते हैं। और साथ कुछ और छोटे पार्ट्स भी होते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रूट्स हो गई जो ज़मीन के अंदर, फिर स्टेम, फिर लीफ और फिर फ्लावर। तो इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम फ्रूट्स देखते हैं। फ्रूट्स जो है वो किस किस्म के होते हैं, उसमें हम वेजिटेबल्स भी देखेंगे और फ्रूट्स भी देखेंगे। तो ये हमारे पास एक ऑरेंज ट्री है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक माल्टे का दरख्त है और इसको मुख्तलिफ माल्टे जो हैं वो लगे हुए हैं। तो आपको पत्ते और माल्टे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ये इसका फ्रूट है। इसी तरीके से हमारे पास ये कॉर्न का एक प्लांट है, और कॉर्न जो है जिसको हम भुट्टा कहते हैं या छल्ली कहते हैं, दोनों वर्ड्स से यूज़ किया जाता है इसके लिए। ये एक कॉर्न है, ये हमारे पास एक भुट्टा है, तो इसके खेत में ये लगे हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास बेल लगी हुई है, और ये बेल जो है ये किसकी है? ये तरबूज की बेल है। इसमें बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं, फ्रूट जो है वो तरबूज है। और ये वाटरमेलन जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वाटरमेलन। और इसकी जो बेलें हैं वो ज़मीन पर होती हैं, ये दरख्त या ट्रीज़ नहीं होते, इसकी बेलें होती हैं। इसी तरीके से सब्ज़ियों में अगर आप देखें तो ये आपको लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च दोनों नज़र आ रही होंगी, ये उसका पौधा लगा हुआ है। तो ये लाल मिर्च का पौधा लगा हुआ है। अब हम फूलों की तरफ आ जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ प्लांट्स को मुख्तलिफ़ फूल लगते हैं। जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि ये एक फूल जो है वो खिल रहा है। उसके साथ अगर आप नीचे देखें तो आपको नज़र आएगा कि गुलाब का फूल, गुलाब के फूल के साथ आपको गेंदे का फूल जो है वो भी नज़र आएगा। तो गुलाब के फूल को हम रोज़ भी कहते हैं। इसी तरीके से हम अगर ये देखें तो ये गोभी का फूल है, इसको कहा तो फूल जाता है पर इसको सब्ज़ी में भी शुमार किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं, और फूलों पर इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो हनी बीज़ होती हैं, शहद की मक्खियाँ, हनी बीज़, वो आती हैं, तितलियाँ आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के और इंसेक्ट्स जो हैं वो फूलों पे आते हैं। उसके बाद हम लीव्स देखते हैं, पत्ते। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये टच मी नॉट का एक प्लांट है, जिसको हाथ लगाते हैं तो इसके पत्ते जो है वो सिकुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसी तरीके से ये केले के दरख्त के पत्ते हैं, ये केले के दरख्त के पत्ते हैं। फिर हमारे पास ये पुदीने के प्लांट के पत्ते हैं, जिनको हम मिंट कहते हैं, इंग्लिश में मिंट कहा जाता है या पुदीना कहा जाता है। इसी तरीके से ये अगर आप पत्ते देखें तो ये बड़े खूबसूरत पत्ते हैं। मैंने इनको लगाया इस वजह से कि पत्ते सिर्फ सब्ज़ रंग के नहीं होते, पर मुख्तलिफ़ कलर्स के पत्ते भी हो सकते हैं, और इस किस्म के खूबसूरत पत्ते जो हैं वो भी आपको मुख्तलिफ़ प्लांट्स के नज़र आ सकते हैं। फिर प्लांट का अगला हिस्सा देखते हैं, और इसमें हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो हमें आ रही है तने या स्टेम। प्लांट के मुख्तलिफ़ स्टेम्स हैं। ये देखें, ये आपको बड़ा सिंपल ये एक दरख्त है जो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में भी बहुत लगता है, और इसका स्टेम जो है हमें नज़र आ रहा है, इसके तने नज़र हमें आ रहे हैं। इसी तरीके से एक छोटा सा प्लांट है और इसका तना जो है वो नज़र आ रहा है। तना हमेशा सूरज की तरफ जाता है और रोशनी लेने की कोशिश करता है। इसी तरीके से ये हमें एक प्लांट का तना नज़र आता है,
जो कि हमें नज़र आ रहा है कि इस पर छोटे 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 कांटे भी हैं। तो ज़रूरी नहीं तना सिर्फ प्लेन हो और बड़ा स्मूथ हो, बल्कि इस पे कांटे भी हो सकते हैं। और सबसे नीचे ये जो पिक्चर है, ये मैंने नेशनल जियोग्राफिक मैगज़ीन से ली है। और अगर आप ये देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त है और ये कैलिफोर्निया में 2007 में डिस्कवर हुआ था और इसकी हाइट जो है वो 70 मीटर है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त है। और तने का मकसद जो है वो ये होता है कि तना जो है वो पानी लेके ज़मीन से फूलों और स्पेशली जो आपके पत्ते हैं उन तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? जिस तरह अभी आप कभी जूस पिएं तो उस पर स्ट्रॉ लगा होता है, नीचे पानी होता है। जैसे ही आप मुंह से इस जूस को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो जूस जो है वो ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ आके आपके मुंह में चला जाता है। इसी तरीके से पौधे ज़मीन से पानी को स्ट्रॉ के ज़रिए ऊपर की तरफ खींचते हैं। और वो स्ट्रॉ क्या है? वो उसका स्टेम है, वो उसका तना है। और आखिरी हिस्सा जो हमारा रह गया है वो है जड़ें, रूट्स। तो रूट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। मैंने पहले बताया कि रूट्स हमेशा ज़मीन के अंदर उगती हैं, पर कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो ज़मीन के ऊपर ऊपर भी आ जाती हैं। और ये अमूमन उन जगहों पर होते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो, तो उनको ज़मीन के अंदर पानी ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये उन जंगलात के दरख्त हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो पानी बाहर ही उनको मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप ये रूट देखें तो यहाँ पर ज़मीन खोदी गई है और नीचे आपको अंदर ये रूट्स जो हैं उनके मुख्तलिफ़ हिस्से जो है वो नज़र आ रहे हैं। और ये अंदर की तरफ से पानी जो है और नमकियात दे के इस पौधे को दे रहे हैं। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो हम खाते भी हैं, जिस तरह के ये क्या है? ये एक कैरेट है, ये गाजर है। गाजर जो है वो ज़मीन के अंदर उगती है, ये जड़ होती है। इसी तरीके से और जड़ें भी होती हैं। मसलन अगर आपने कभी आलू खाया हो, अगर आपने कभी शकरकंदी खाई हो, तो वो सब की सब जड़ें हैं। यहाँ पर एक छोटी सी एक एनिमेशन है जिसमें हमने कुछ सीड्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर रखे और फिर उसको देखा गया कि वो ज़मीन के अंदर जड़ें किस तरह जाती हैं। तो आपको स्लो मोशन में हल्का सा आइडिया हो चुका होगा कि जड़ें ज़मीन के अंदर जो हैं वो कैसे जाती हैं।